गुड इवनिंग डियर ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस सेंटर में मैं सोमवीर सिंह चाहर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो एक इंट्राडे में सबसे बड़ी चाहत किसी भी ट्रेडर के लिए एक ही होती है कि हम परफेक्ट टॉप या बॉटम कैसे ढूंढें। हर बंदा मतलब कि जो ट्रेड करने की कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं उसको सेल कर रहा है तो उसको टॉप मिल जाए और बाय कर रहा है तो उसको पूरा बॉटम मिल जाए, ताकि बिना किसी इमोशंस के साथ में वो ट्रेड कर सके। तो आप मेरे अगर वीडियोस देख पा रहे होंगे तो कुछ हद तक आपको ये चीज़ें परफेक्शन के साथ नज़र आ रही होंगी। उसका एक जीता जाता एग्ज़ाम्पल मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा आज। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सुबह जब मार्केट खुली तो क्या दिया था कि भाई सपोर्ट के ऊपर आपको ख़रीद के चलना है और सेल करना है आपको रेजिस्टेंस के ऊपर, ये था। तो 9:12 पर मैंने पहला मैसेज फ्लैश किया कि भाई आपको तीनों इंडेक्स यानी बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, निफ्टी फाइनेंस, ये तीनों बाय करके चलने हैं, ठीक है। इसके बाद में जो लेवल दिया गया, तो सबसे पहले क्रूड ऑयल की बात करें कि क्रूड ऑयल का जो लेवल था वो 6864 था। क्या टाइम था? 9:16 की। और उस 9:16 पर क्योंकि क्रूड ऑयल तो उस टाइम ओपन हो जाता है, तो मैं आपको भाव बताता हूँ कि क्या भाव चल रहा था। तो ये जो ओपनिंग प्राइस था 6831 था, तो उसी के आसपास 2-3 रुपये ऊपर ही वहाँ ट्रेड कर रहा था। तो जो प्रेडिक्शन थी कि ये भाव ऊपर जाएगा और उसके बाद टूट जाएगा, कहाँ तक ऊपर गया है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए 6859 चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ आपको, और इसके साथ में ये स्ट्रेटजी बी कि ये डिसीज़न क्यों लिया गया वो भी मैं आपको बताऊँगा, सिखाऊँगा। चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, एक चीज़ देख के आप ऐसे ही निकल जाते हो, सब्सक्राइब भी करो। आज आई थिंक मैंने पहली बार ही बोला। हाँ, ये देखिए ये वो लेवल था 6864। मार्केट आपकी यहाँ ओपन हुई, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर आपके पॉइंट से टकराया। तो बिल्कुल टॉप आपने पकड़ा और उसके बाद नीचे गिर गया। तो यही तो एक इमोशनलेस ट्रेडिंग सेटअप यही होता है। इसका रीज़न मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। आइए अब देखते हैं दूसरा। ये था कि बैंक निफ्टी में जो ये लेवल दिए गए थे, ये तीनों के तीनों इंडेक्स में आज समहाउ आया ही नहीं। लेकिन पहली 1 मिनट में ही मार्केट इतना ऊपर निकल गया कि इन लेवल को टच किए बिना। लेकिन बैंक निफ्टी में मैंने एक पार्शियल एंट्री के लिए ज़रूर एंट्री दी थी कि 46,654 पे आप खरीद के बैठ जाओ। और वहाँ से कुछ ही देर बाद जब यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुई तो हमें 50 से 100 पॉइंट के बीच में हमें देखने को मिला। अदरवाइज़ आज इंडेक्स के अंदर एंट्री नहीं थी। लेकिन जो सेटअप था वो मैं आपको अब बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। आइए चलते हैं एस्ट्रोलॉजी और प्राइस का जो कॉम्बिनेशन है कि हमने कैसे डिसाइड किया कि भाई आज हमें बाय करके ही चलना है और क्रूड ऑयल में सेल करके चलना है। अब चार्ट के ऊपर देखते जाइए, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। जब भी कोई दिन शुरुआत होती है और उस शुरुआत में देखो काफ़ी सारे प्लैनेट अपने अपनी राशियों के अंदर होते हैं, लेकिन किसका रिलेशन कहाँ पर है। रिलेशन का मतलब यहाँ ये है कि कई बार एक दूसरे से जो एंगल बनाते हैं, अगर उन एंगल्स में यानी दूरी 30, 60, 90, 120, 180 ये मेजर डिग्रीज हैं। तो आज के केस में क्या था मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर वीनस एक्वेरियस जो साइन है उसके अंदर होता है,
ठीक है, अगर आप सुबह देखें तो। ठीक है, और यहाँ पर है जुपिटर, ये है आपका साइन एरिस। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे एक जो पूरा हाउस होता है उसकी वेटेज होती है 30 डिग्री। तो इस तरह से ये 12 घर बने हुए हैं, तो हर घर की दूरी 30 डिग्री है। तो यानी यहाँ से यहाँ ये परफेक्ट 60 डिग्री है। आज कोई दूसरा कॉम्बिनेशन किसी भी प्लेनेट का दूसरे प्लेनेट के साथ एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट कोई डिग्री थी ही नहीं, तो नहीं थी। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है वीनस और जुपिटर का 60 डिग्री का, अगर कोई दूसरा प्लेनेट कुछ और नहीं बना रहा है तो उस दिन हमें इंडेक्स में बाय की तरफ रुझान करके चलना चाहिए। और क्रूड ऑयल में इसके जस्ट अपोजिट जब बात वीनस और जुपिटर की हो रही हो तो मार्केट ने एज इट इज़ इस चीज़ को रिस्पॉन्ड किया। इसी वीडियो में मैं 1-2 पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजी आपको क्या बता सकती है? एस्ट्रोलॉजी आपको डायरेक्शन बता सकती है। जैसे आज हमने देखा कि भाई ये सेटअप बनता है तो आपको बाय करके चलना है। कुछ दिन पहले एक मैंने आपको सेटअप बताया था किसी दूसरे प्लैनेट के साथ में कि भाई ये बनता है तो आपको सेल करके चलना है या बाय करके चलना है। यानी एडवांस दिन जब शुरुआत होती है ट्रेडिंग की तब आपको पता रहता है कि मुझे किस तरह से आपको पता चलता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं कि जब प्लैनेट की अगर मैं इनकी स्पीड देखूं तो मुझे स्पीड से ये पता लग जाएगा कि भाई आज की डेट में मुझे किन पॉइंट्स पर ये तो पता चल गया कि बाय करना है या सेल करना है, लेकिन किन पॉइंट्स पे करना है वो जब आप प्लैनेट्स की स्पीड देखेंगे तो वहाँ से पता चलता है। ठीक है, ये हो गया दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ ये है कि मार्केट में जो इमोशंस आते हैं वो कब आते हैं? जब आप बार बार गलत एंट्री ले रहे हो, बार बार लॉस कर रहे हो। जब आप इस तरह के सेटअप के साथ काम करते हैं तो आपका सक्सेस रेट कहीं ज़्यादा होगा। किसी ट्रेडर को अगर विश्वास नहीं हो रहा है कि एग्जैक्ट परफेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हम कैसे इसका टॉप या बॉटम ढूंढ लेते हैं, तो पिछले 15 दिन 20 दिन जितने दिन का आप डाटा वो उठाना चाहे आपको दिख जाएगा कि कैसे मार्केट खुलने से पहले मैं डायरेक्शन और लेवल दोनों चीज़ें शेयर कर देता हूँ, जैसे परफेक्टली वो सब चीज़ें काम करती हैं और उसके पीछे की थ्योरी क्या थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलनी है अगर आप इंट्राडे में पैसा कमाना चाहते हैं तो आज के लिए इतना ही। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।